क्योंकि सप्लीमेंट्स के बोलते हैं ना जैसे कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं ना, तो ये सप्लीमेंट्स भी दो टाइप से लोग मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो बहुत ही गंदी चीज है, और या तो जो लोग समझ पाते हैं उनको लगता है कि यस ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स हैं जो आज के टाइम पे हमें चाहिए। बट थोड़ा सा डिटेल में आज मैं बात करूंगी कि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा ना कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स को लेना एक मतलब गलत बात समझते हैं। बट यस अगर हमें पता हो कि हमें कौन सी चीज चाहिए और क्यों चाहिए और इसको कैसे ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, मेन चीज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सो ये सप्लीमेंट्स एक ग्रेट वे है बूस्ट करने का अपनी हेल्थ और वेलबींग को, एंड इवन आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। और आई थिंक हर्बल लाइफ से या जितने भी हम यूजर्स हैं यहाँ पे उनसे बेटर ये कोई चीज जानता नहीं है ना। जब तक यूज नहीं करोगे तब तक हम वो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव या इधर उधर की सुनकर ही हम अपनी बात को सामने प्रेजेंट करते रहते हैं कि नहीं नहीं फलाने ने ये कहा फलाने ने वो कहा। क्या डू वी नीड सप्लीमेंट? सच में हमें सप्लीमेंट चाहिए, और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले जो बुजुर्ग थे वो भी तो जी रहे थे, क्योंकि उस टाइम का जो बोलते हैं ना हमारा जो सराउंडिंग थी या जो ये संसार था ना बहुत डिफरेंट था। तो एक आइडियल लाइफ जीते थे, मतलब कोई सोचेबाजी या स्टेटस, आज के टाइम में हम लोग स्टेटस कैरी करने के चक्कर में ना मतलब दुनिया को दिखाने के चक्कर में बहुत सारी गलत चीजों को अपनी लाइफ में ना इंडल्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अगर हम आज, क्योंकि उस टाइम पे नहीं थी जरूरत सप्लीमेंटेशन की, क्योंकि उस टाइम जो हमारा खाना था ना वो हमें सब चीजें देता था। हमारे खाने से हमें विटामिन मिलते थे, हमारे खाने से हमें मिनरल्स मिलते थे, हर एक चीज हमें हमारे खाने से मिल जाती थी। बट आज के टाइम पे ना वो संसार है, बोलते हैं ना वो एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है ना, जो हमें एक राइट फूड कंडीशंस में मिलता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो अडल्ट्रेटेड है। कल का जो सेशन था मे बी जिन लोगों ने सुना होगा वो इस सेशन को काफी हद तक कोरिलेट कर पाएंगे, है ना। एंड उसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल, कल का जो सेशन था परसों का जो सेशन था, दोनों सेशन इसमें कॉम्बिनेशन कर जाएंगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि हमारी लाइफ इतना बिजी हो चुके हैं। जिस कारण अगर हम सप्लीमेंटेशन को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं उस जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है उसको ऑप्टिमम लेवल पे करने के लिए, मतलब एक बैलेंस लेवल पे हमें रिटेन करने के लिए, होल द डे के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प मिल सकती है। और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम मतलब जिनको ध्यान में रखते हुए, या आप अपने डाइटिशियन से या अपने न्यूट्रिनिस्ट से या जो भी अगर कोई पर्सन मेडिकेशन है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डाइट में राइट चॉइस का जो भी उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशन चाहिए, सप्लीमेंटेशन चाहिए, वो ऐड कर सकते हैं। एंड अगर हम डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करें तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मार्केट वैल्यू में हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, पिल्स फॉर्म में, आपके पाउडर फॉर्म में, ब्लेंडिंग मिलती है, टैबलेट्स मिलती है ना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं। और जो कि मतलब उसमें बहुत सारे बोलते हैं ना, एक दावा भी किया जाता है ये आपका इसेंशियल न्यूट्रिशन है, जहां आपको विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं इनसे ना। बट हमें खुद को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई चीज एड ऑन करते हो ना, बोलते हैं ना कि आपको खुद का नॉलेज, और अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप उस पर्सन के पास जाइए। अब जो जिस पर्सन ने कभी कोई चीज यूज ही नहीं करी, जिसका खुद का कोई रिजल्ट नहीं, अगर हम उनसे सलाह लेने चलेंगे ना तो हमेशा आपको अब मान लो मैं यूएसए नहीं गई, समझ रहे हैं ना, अब मुझसे कोई पूछने लग जाए अच्छा यूएसए जाके क्या होता है, अब मैं पता क्या नॉलेज दूंगी? जो मैंने गूगल पे देखा होगा, जो मैंने किसी से सुना होगा, मैं वो नॉलेज दूंगी। बट राइट नॉलेज जो होगा वहां तक पहुंचने का वो इंसान दे सकता है जो वहां एक्चुअली में यहाँ से लेके वहां तक गया होगा। सो यस ये जर्नी भी ऐसी है, क्योंकि जब हम कोई भी एलोपैथी टैबलेट्स खाते हैं ना तो हम किसी से सर्टिफिकेशन लेके नहीं आते वहां पे कि अच्छा पैरासिटामोल खा के कुछ हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट लिटरली हम किससे नहीं पूछते, वहां हम एक राइट पर्सन का विश्वास करते हैं जो कि डॉक्टर्स होते हैं। बट अगर डाइट के लिए डॉक्टर्स, मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर डाइट को डिफाइन करता है। डिफाइन जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो सिर्फ आपको मेडिकेशंस दे सकते हैं, और जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिनिस्ट जो सर्टिफाइड हैं, वो लोग आपको हमेशा कहीं भी देखो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि फलाने डाइटिशियन पे पास जाके अपना डाइट चार्ट ले लीजिए, है ना, शुगर पेशेंट के लिए ये, हार्ट के पेशेंट के लिए है। बट यस अब हम यहाँ पे आता है कि आपको चूज क्या करना है।
बिकॉज क्योंकि हमारा जो आज का जो टाइम चल रहा है, जहाँ पे हम आज की डेट में जो लाइफ जी रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लीडिंग है जहाँ पे हमें सप्लीमेंटेशन की हेल्प लेनी पड़ सकती है, और मैंडेटरी भी है, बहुत सारे तरीकों से मैंडेटरी भी है। और रीजन है क्योंकि हमारी जो डाइट है बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ही ज्यादा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, जिसमें आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपकी जितनी भी चीजें होती है एनवायरमेंट में, हर एक चीज आ जाती है ना। स्ट्रेसफुल लाइफ है, कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स पे हम जाते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में कट ऑफ कर देते हैं, अपने लंच में कट ऑफ कर देंगे, हम ये भी नहीं खाएंगे, या वो हम गैप कहाँ से पूरा करेंगे। और इतना हम मतलब एक वो बोलते हैं ना, मिथ इतने ज्यादा बन चुके हैं, ये लोकल है, ये फ्रेश प्रोड्यूस है, मतलब ऐसे हम इस चीज में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी बॉडी को कहाँ लेके जाते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में उसको लेके चले जाते हैं। और जो लोग ज्यादातर, जैसे मैं पर्सनली मैं ही बात करती हूँ, आज की डेट में मुझे बताना कितने लोग धूप में बैठते हैं और विटामिन डी की जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर नीड है। देखो, बॉडी को नहीं पता सर्दियां गर्मियां हैं, बॉडी को हर वक्त विटामिन डी चाहिए। क्या आज की डेट में कोई इंसान जो है, कोई भी पर्सन इस गर्मी में धूप में रहता है बाहर? मतलब ही नहीं है, एसी है ना। बट बॉडी की नीड तो पूरी करनी ही करनी है ना, कहाँ से पूरी करोगे? तो वहां सप्लीमेंटेशन आपको उस टाइम पर उस गैप को पूरा करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट चलते हैं हम कि सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि हमारा अगर जो, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इस चीज से क्या हो चुका है, हमारी जो बॉडी में जो होते हैं ना, बोलते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। और एक सबसे गंदी चीज होती है हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल्स, जो कि कैंसर सेल कॉज करने में, मतलब कैंसर सेल, जो कैंसर सेल्स बनाते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं ना जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, बोलते हैं ना कि जब खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये वो सेल्स हैं जो खाली होते हैं, कभी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और ये वो चीज अटैक करेंगे वहां आपकी बॉडी पर जो हमारी बॉडी पे नहीं होना चाहिए, और जो लीड करता है बहुत ज्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिजीज हमें हो सकती हैं। और अगर आप थोड़ी सी चीज का वहां अपनी मतलब अपना एक्स्ट्रा नॉलेज ना लगा के, अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी के वहां समझिए कि यस इस टाइम पे मेरी बॉडी को इस चीज की नीड है, अगर आप वो चीज ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपनी बॉडी को एक बैलेंस्ड डाइट देने में, अपनी बॉडी को नरिश करने में, जो कि क्योंकि आपकी बॉडी को खाने की नीड नहीं है, आपकी बॉडी को डेली बेसिस पर न्यूट्रिएंट्स अमाउंट एक इक्वल अमाउंट पे, एक बैलेंस्ड अमाउंट में हमारे अंदर जाने चाहिए। और इसी को हम हेल्दी ईटिंग बोलते हैं, इसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। विटामिन एंड मिनरल जो आज के टाइम पे हमारी बॉडी की रिप्लेसमेंट, मतलब मैं बोल सकती हूँ नीड है ना, रिप्लेसमेंट्स नहीं करनी है हमने किसी भी चीज की। रिप्लेसमेंट्स मींस कि अगर हम टोटली ही, या बोलते हैं ना जो लोग कैलोरी डिफिक्ट डाइट पे चले जाते हैं, टोटली खाने को अवॉइड कर देते हैं, खाने में हमें सारी चीजें मिलेंगी, बट कुछ हद तक हमारी कुकिंग की हैबिट्स की वजह से, हमारे जो पेस्टिसाइड्स की जो आज के टाइम में स्प्रे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, जिस कारण वो वैल्यू जो होती है वो नीचे चली जाती है। बट हमें कितने अमाउंट में कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना सप्लीमेंट चाहिए, वो आपको राइट पर्सन ही गाइड कर सकता है। और वो आपको राइट गाइडेंस कहाँ मिलेगी? जब आप एक राइट जगह पे होंगे, राइट लोगों के बीच में, और अच्छा जो आपका कोच होगा उसकी हेल्प से आप ये चीजें डिसीजन ले सकते हो। तो इस स्लाइड की सब एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये हमें बताता है कि क्यों हमें, मतलब एक बेसिक से रीजंस है, इंपॉर्टेंट रीजंस है, जहां से हमें पता चलता है कि व्हाई वी नीड फूड सप्लीमेंट्स। हमें सप्लीमेंट्स नहीं, हमें फूड सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए? सबसे फर्स्ट रीजन है फिलिंग द न्यूट्रिशन गैप, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा खाना उस गैप को क्रिएट करता है, हमारे खाने में हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और दैट्स वाई हमें सप्लीमेंटेशन का सहारा लेना पड़ता है। और सप्लीमेंटेशन अगर राइट फूड की कुछ चीजें हमने अपने फूड से लेनी है, और कुछ चीजों कुछ एक हद तक अमाउंट हमने सप्लीमेंट्स की हेल्प से लेना है। पुअर ईटिंग हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या है? ज्यादातर हम प्रोसेस फूड या जंक फूड पे जंप करते हैं, और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे पुअर डाइजेशन में। और जिस कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक, जो हम खाना खाते हैं ना, उसकी एब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, और हमें जो खाना भी खाते हैं ना, उससे भी हमें जो चीज मिलनी चाहिए ना, वो डाइजेशन पुअर होने के कारण वो नहीं मिल पाती है। थर्ड चीज है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन डिक्लाइंस विद एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, सबको, आप सबको पता होगा ना कि 30 के उम्र के बाद हमें कैल्शियम हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना पड़ता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जो हमें प्रोटीन हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। और प्रोटीन के नाम पे जितने भी मिथ है लोगों के दिमाग में, किडनियां फेल होती हैं, वो भाई इतना तो दाल में भी प्रोटीन जाते है, तो दाल खा के भी किडनियां फेल होने लग जाए लोगों की ना। एक मैंने बोला ना, एक बैलेंस चीज में कोई भी चीज खाओगे वो अच्छी है। अगर आप ओवर लिमिट क्रॉस करते हो तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डेली बेसिस पर अगर हम यूज करते गए तो वो अटैक करेगी, है ना। और एक्सरसाइज इंक्रीज न्यूट्रिएंट नीड्स, क्योंकि जितना ज्यादा हम वर्कआउट करते हैं, एक्टिविटी बढ़ाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, जो एथलीट्स पर्सन होते हैं उनको लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपनी प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए और खुद को एक अच्छी शेप में रखने के लिए। तो जैसे वो एक्सरसाइज करेंगे उनको इमीडिएटली उसके बाद क्या चाहिए, एक बहुत ही अच्छा वाला न्यूट्रिएंट रिच फूड चाहिए जो उनकी बॉडी में स्टोर हो, उनकी मसल्स को डेली बेसिस में कवर करे और उनको हर वक्त एनर्जेटिक रखे, ना। अवॉइड हार्मफुल केमिकल, जैसे मैंने कहा हर्बल पेस्टिसाइड्स हो गया, या और भी चीजें हैं, हर्बिसाइड्स हो गए, जो हमारे फूड में आज की डेट में जिनकी स्प्रे किया जाता है, और जिस कारण जो हमारा वो फूड है, जो मतलब केमिकल हमारे वाटर में, जो वाटर सप्लाई होती है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे केमिकल का इंटेक का, या मतलब उसमें किया जाता है ना। चाहे वो हमारे हेल्थ के लिए किया जाता है, बट एक अमाउंट में जब हमारे अंदर कोई चीज जाएगी ना, एक्स्ट्रा चीज, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन देती रहती है। और अगर आप बहुत ज्यादा डिजीज फ्री अगर अपनी लाइफ जीना चाहते हो, डॉक्टर फ्री लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज में, मतलब जो हम एक्सपेंसिव बोलते हैं ना, फैमिली डॉक्टर, एक स्टेटस में मैंने ऑलरेडी बात करी थी, लग्जरी हम जो बना चुके हैं आज के टाइम में, कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, रूटीन चेकअप, भाई जाइए, चेकअप करना अच्छी बात है, बट इट डजंट मीन कि आप वहां जाकर मतलब अपनी बीमारियों को लेके जा रहे हैं। आप ट्रीटमेंट के लिए ना जाइए, आप चेकअप के लिए जरूर जाइए। ट्रीटमेंट के लिए अगर हम जाते हैं, इट मीन्स हम बीमारियों से भरे पड़े हुए इंसान हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक से रीजंस थे जो हमें जरूर मतलब एक बोलते हैं ना, एक आईना दिखाएंगे कि हमें क्यों सप्लीमेंट्स की नीड है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो विच, अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डाइटरी सप्लीमेंट्स हमें चाहिए, क्यों चाहिए, कितने टाइम तक लेना है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कितने टाइम तक लेना है। तो यस, उसका भी मैं आंसर देती हूँ कि ह्यूमन बॉडी को वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की नीड है, बट अगर आप अपनी खाने से, या अपनी बोलते हैं ना कि अगर हम प्रॉपर नहीं खाते हैं, अगर हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत कम टाइम तक लेते हैं, या बहुत छोटे गैप में लेते हैं, तो मीन्स कि हम अपनी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन दे दे, जितना मर्जी न्यूट्रिशन दे दे, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर हम अच्छे से अपनी बैलेंस ईटिंग करते हैं, प्रॉपर स्लीपिंग मेंटेन करते हैं अपनी, और अच्छा वाटर इनटेक करते हैं, ईटिंग हैबिट मीन उसमें वाटर भी आ जाता है ना, प्रॉपर जो भी हमारे मुंह के अंदर चीज आ रही है। तो सप्लीमेंट्स वी नीड रेगुलरली। हमें कौन से सप्लीमेंट डेली बेसिस पर चाहिए? vitamins like A, vitamin E, vitamin B and vitamin C, minerals like selenium, zinc, chromium and calcium। अब मुझे कोई ये बता दे कौन सी रेडी पे मिल सकते हैं हमें सिलेनियम, जिंक, क्रोमियम, कैल्शियम, किसी रेडी पे मिल सकते हैं? मतलब कि सब्जी वाले के पास जाना, बोलना थोड़ा सा आधा किलो सिलेनियम दे दे भाई, तो आधा किलो जिंक दे दे, कहीं नहीं मिल सकते। और ये अगर आप अपने फूड में ढूंढने चलोगे ना, पहले आप चेक कीजिए क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप हर वक्त फोन लेके बैठ रहे, मतलब साइको बन जाएंगे हम, साइको बोलते हैं ना, पागल हो जाते हैं। लोग भी बोलते हैं अरे पागल नहीं हो गया, क्या हरकतें कर रहे हैं। तो यस, वहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है। अगर आपके फोन आज की डेट में कीपैड फोन से टच फोन बन चुके हैं, हमारे लैपटॉप आज के टाइम पे अगर बोलते हैं ना कि वायरलेस भी हो चुके हैं, ब्लूटूथ वायरलेस हो चुके हैं ना, हर चीज इतनी अपडेट हो, स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्ट फ्रिज आ गए हैं, आपके स्मार्ट एसी लग चुके हैं घर में, बट क्यों हम खाने के टाइम पे ना आउट ऑफ डेटेड हो जाते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ डेटेड। मतलब जो लोग ड्रिंक्स करते हैं ना, उनके स्मार्ट ड्रिंक्स भी आ चुके हैं आज के टाइम पे ना, बहुत सारी चीजें, इतनी स्मार्टनेस हो गई है। एंड यस, वो स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस हम ढोके चलते हैं अपने दिमाग पे, अपने कंधों पे। मतलब घर में चाहे ना, खाना हम कैसे खाते हैं? हाथ से। वो बाहर जाएंगे तो हमारी स्मार्टनेस क्या आती है? फोक हो गया, ये हो गया, क्योंकि वहां फिर ये नहीं, चाहे पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, पर हम हरकतें वो ऐसी करना स्टार्ट करते हैं, और जो साफ दिखती भी है सामने वाले को। तो प्लीज जो आप हो ना, वो रियल रहो, हमेशा रियल रहो। इधर उधर भागने से क्या होगा कि हम अपनी बेसिक जो आइडेंटिटी है ना, हम भूल जाते हैं। और एक चीज में सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं मैंने सुनी थी कि जब भी हमारे घर में कोई टीवी, फ्रिज, कोई भी चीज, कोई भी एनी गैजेट्स, एनी फोन भी आता है ना, तो एक यूजर मैनुअल आता है उसमें, सबने देखा होगा ना, एक गाइडलाइंस आती हैं। क्या जब इंसान धरती पे आता है उसका कोई यूजर मैनुअल आया आज तक? नहीं आता ना, कभी भी नहीं आएगा। और यूजर मैनुअल जो होता है ना,
वो क्या है, यूजर मैनुअल हमारा क्या है, क्योंकि हम एक चलती फिरती मशीन है, जितना गाड़ी जब चलती है ना तो उसकी एक कॉल आती है वहां से, जो सर्विस सेंटर होते हैं कि सर इतनी चल गई है, मैम इतनी चल गई है आपकी गाड़ी, तो अब सर्विस की नीड है। बट आपकी बॉडी की कॉल कौन दे रहा है कि वही पैर थक गए हैं, घिस रहे हैं, है ना, आपकी जो फ्लैट फुट है, आपका मतलब अंदर फैट का रेशो बढ़ रहा है, कुछ भी चीज ऐसी बढ़ रही है, उसकी कोई भी ऐसी हेल्थ कॉल आपको कभी भी नहीं आएगी। वो कहाँ से आती है, वो आती है यहाँ से, और आपका शरीर आपको सुबह उठ के देता है वो कॉल। जब भी आप सुबह बेड से उठते हो ना, अगर आप एकदम झटके से उठ के बिल्कुल ऐसे स्माइल फेस के साथ खड़े हो रहे हो ना, इट मीन्स आप सबसे हेल्दी और हैप्पियर पर्सन हो लाइफ के। बट अगर सुबह उठते ही ना क्या शक्लें ऐसी बनाए रखी होती हैं, मतलब भूतों वाली शक्ल होती है, गुस्सा, तो इट मीन्स हम हेल्दी नहीं, हम हैप्पी भी नहीं है, और हम इंसान के रूप में ना कोई भूत बन के बैठे हुए। मैं रियलिटी में बोल रही हूँ, अगर सुबह उठ के भी हमें गुस्सा आता है ना, क्योंकि देखो 12 घंटे का या 8 घंटे का एक स्पैन गैप पड़ जाता है बीच, और 8 घंटे में आप सिर्फ अपने साथ थे, और फिर भी हम खिजे पड़े हैं। क्यों खिजे पड़े हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चेंजिंग्स हो रहे हैं और जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इस चीज को आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लड हेमोग्लोबिन कम हो रखा इसलिए चिड़चिड़ा हो रखा, तो भाई उनको खाने को वो चीजें दो तो वो नहीं कम हो, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं डायबिटीज बढ़ रखी है, बीपी बढ़ रखा है। बीपी उन लोगों का बढ़ता है जो खुद से ही दुखी है। सबसे पहले मैं तो ये बोलती हूँ, बीपी उन्हीं इंसान का बढ़ता है क्योंकि वो खुद को ही हार्म करते हैं। बीपी क्या है, मतलब स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आपके अंदर, दैट्स वाई आप उस प्रेशर को झेल रहे हो। एंड यस, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, जो कि अगर आयरन आप लेते हो तो उसको विटामिन सी के साथ लेंगे तो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बहुत अच्छा से होगा आपकी बॉडी में ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी कि हमें क्यों चाहिए, और ये स्लाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगी एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, और कैसे आप अपने आप को मतलब बोलते हैं ना कि आप सोचते हो कि जो कोचेज होते हैं ना, वो कैसे अपने क्लाइंट्स का डाइट, जैसे मान लो मैं ही हूँ या और भी बहुत सारे सीनियर कोचेज हैं, क्योंकि वो हमेशा इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं। बोलते हैं ना सर आपका बेसिक पैकेज है, मैम आपका बेसिक पैकेज है। तो बेसिक मीन्स आपकी बॉडी की बेसिक नीड्स क्या है। आपके घर में जो खाना बनता है उसमें बेसिक नीड है आपको पानी, नमक, 2 चीजें मिल जाए, बाकी मसाले आप एक्स्ट्रा में है, वो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। स्पाइसी ज्यादा चाहिए, मसाले वाला ज्यादा चाहिए, है ना। और एक आती है ओवरऑल हेल्थ, जहां हम अपने बुजुर्गों को भी एड ऑन करते हैं अपनी फैमिली में कि नहीं हमारे घर में ना बुजुर्ग हैं, वो ये नहीं खाते हैं, या आपके बच्चे होते हैं वो मिर्च नहीं खाते हैं, तो आप वो खाना प्रेफर करते हो जो सारी फैमिली के लिए अच्छे से, है ना। तो ऐसे ही आपका सप्लीमेंटेशन की चॉइसेस है कि आपको बेसिक नीड क्या है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो उसको डॉक्टर्स बोलते हैं, उसको डॉक्टर्स नहीं बोलते, एक्चुअली उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको आयरन भी लगता है, फॉलिक एसिड लगता है, प्रोटीन की मात्रा उनके अंदर दी जाती है। तब मुझे क्या कोई उस टाइम लेडी सोचती है कि मेरे को खून हो जाएगा मैं क्यों खाऊं, तब तो आप उल्टियां भी मारोगे फिर भी खाओगे। क्योंकि पता है क्यों खाते हैं, लालच होता है, पेट में एक बच्चा होता है जिसका लालच हमारे दिमाग में इतना चला जाता है कि ये मैं अपने बच्चे के लिए खा रही हूँ, है ना, आने वाले जो भी हमारी बच्चा होगा उसके लिए हम ये खा रहे हैं। तो यस, आपकी बॉडी की बेसिक नीड यही है, प्रोटीन, विटामिन और एक हेल्दी फैट आपको डेली बेसिस पर खाना। ये 3 चीजें आपकी बॉडी की बेसिक नीड है। पर्सनल नीड आती है अगर आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, अगर आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, अगर आपकी डाइजेशन पुअर लगती है, अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम लगती है, मतलब ये होगी आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे पर्सनल ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम है तो सामने ऋचा मैम, हमारे ऋचा मैम को प्रॉब्लम है ना, मे बी उनकी कोई और प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक नीड तो मतलब ऋचा मैम को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब ओवरऑल हेल्थ में आता है कि जब आपके दोनों पैरामीटर्स नॉर्मल चल रहे हैं ना, अब आता है एक्स्ट्रा चीज आप क्या एड ऑन कर सकते हो। अगर रात को अच्छी नींद चाहिए, मतलब मान लो मैं काम कर रही हूँ बट इट डजंट मीन कि मेरे को नींद नहीं आती, मैं चाहती हूँ यार कि एक बिल्कुल रिलैक्स और काम, तो मैं क्या ऐड करूंगी, यहाँ पे आपका रोल आता है, आप ऐसा सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हो जिसमें मेलाटोनिन हो, एल-आर्जिनिन हो, बहुत ही हेल्प करते हैं जो आपकी एक क्वालिटी लाइफ मतलब नींद देने के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने न्यूट्रिशन को, जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, इस तरीके से आप राइट चॉइस कर सकते हो कि हमें कौन सी चीज सबसे पहले चाहिए। ऐसा नहीं सब भर लिया और खाया कुछ नहीं। तो हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि डाइट भी जो आपकी फर्स्ट मंथ में डाइट होती है, मे बी वो सेकंड मंथ नहीं होती, वो वेरी कर जाती है। बहुत सारी चीजें आपके पैरामीटर्स को देख के ध्यान में रख के ही चेंज की जाती हैं। और ये एक स्लाइड है जहाँ पे बहुत सारा मतलब हाईली रिस्क वाले लोग होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, तो उनमें भी आपको
मतलब जो सप्लीमेंट्स हैं क्या वो लेना, अगर बोलते हैं ना कि लोग बहुत सारे बोलते हैं कि क्या रिस्क है क्या नहीं है। सबको पता है ना कि जब किडनी खराब होती है ना तो डॉक्टर सबसे पहले पता है क्या बंद करता है, एक्स्ट्रा वाटर इनटेक। पानी मतलब सोच के पीना है। जैसे बच्चे को देते हैं ना 6 महीने तक पानी नहीं देना, फिर उसके बाद कम देते हैं, बाहर जाना नहीं ज्यादा फ्लो कर देगा ना, मतलब यूरिन कर देगा, ये कर देगा। तो एक्स्ट्रा मतलब देखो, एक राइट टाइम पर अगर हम चीजें या डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम करती हैं। बट अब अगर किडनी खराब होगी उस टाइम आपको बोला जाता है भाई पानी मत पियो, क्योंकि किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, वो फिल्टर ही नहीं करेगी आपकी। बट जब हमें बोला जाता था कि पानी पियो तब हम केयर नहीं करते, है ना। तो सेम चीज ऐसी ही है कि रिस्क हर एक चीज का होता है, और अगर आप ओवरडोज किसी भी चीज की करते हो ना, तो पानी भी हमारे लिए जहर का काम कर सकता है। और आज के टाइम में जो वाटर इनटेक है, वाटर इनटेक बहुत ध्यान से हमें करना चाहिए। मैं ऑलरेडी पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि एक्स्ट्रा वाटर इनटेक हमारे कहीं ना कहीं माइंड में बोलते हैं ना सोडियम लेवल बढ़ाता है, और जिससे हमारी ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। तो जब भी आप कोई भी चीज करते हो ना, यूट्यूब को फॉलो करो ना गूगल को फॉलो करो, अगर आप यहाँ पे इस सिस्टम के साथ जुड़े हो, एक पर्सन को फॉलो करो जो है आपका कोच, क्योंकि उससे बेटर आपको कोई रिजल्ट दे ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो आप, चाहे इधर उधर की सुन लो, तब भी मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, है ना। और अगर सप्लीमेंटेशन की बात करें, अगर हम इसका एक्सेस इनटेक करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को अफेक्ट करेगा। बट एक राइट सप्लीमेंट जिसमें स्टीरॉइड्स बेस्ड ना हो, प्लांट बेस्ड अगर आप ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। बट यस, उसमें हर एक चीज में यूजर मैनुअल होता है, डोज का डिसाइड किया जाता है। मोस्ट सप्लीमेंट जो होते हैं वो सेफ होते हैं, बट एक्सेप्शन केसेज है, जैसे बीटा कैरोटीन का अगर आप ज्यादा इनटेक करते हो तो जितने भी स्मोकर पर्सन है उनको लग जैसे की प्रॉब्लम हो सकती है ना। विटामिन B6 है, अगर आप लंबे टाइम तक लेते जाते हो, जितनी आपकी बॉडी को नीड है आप उतना लीजिए, और जितने अमाउंट में नीड है उतना लीजिए, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हार्म करेगा। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा विटामिन डी के साथ अगर आप लेते हो, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप राइट अमाउंट में पानी पीते रहोगे और एक अच्छे क्वालिटी अमाउंट में आप अगर इसका इंटेक करते हो तो बेटर है आपके लिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। विटामिन ई और विटामिन के, ऑलरेडी मैंने कहा, जब विटामिन के का अगर आपका इंटेक ज्यादा बढ़ जाता है तो जो हमारी बॉडी को एक बोलते हैं ना क्लॉट करने में, ब्लड को क्लॉट करने में या थिनर करने में जो हेल्प करती हैं चीजें, उसको वो इंटरफेयर कर जाएगा वहां पे, तो वहां प्रॉब्लम आएंगी। और नेक्स्ट है मेरे पास कि फॉर हाई रिस्क ग्रुप, जो मतलब जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है, जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस की जो आज की डेट में प्रॉब्लम है, यहाँ आपको सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब ये हाई रिस्क ग्रुप बता रहे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम पे आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ऐसा फूड चाहिए, ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जो आपकी उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आपको अटैक करे और हेल्प करे। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सिलेनियम, ये हमें एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। और अगर मतलब मैं जो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि अगर आप ऐसा कोई सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करते हैं जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई या जिंक या कॉपर, तो ये आपसे एज रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे मस्कुलर डिजनरेशन हो जाती है, हमारा विजन लॉस हो जाता है, और हम जल्दी बूढ़े दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें आपको हेल्प करेगा, है ना। और जो लोग लैक्टोज टॉलरेंट है, वो डू नॉट गेट इनफ, वो क्या नहीं ले पाते, विटामिन डी और कैल्शियम उनकी जो बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में नहीं जा पाता, क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सप्लीमेंट्स की के से हेल्प लेना। सो ओके जी, ये था छोटा सा एक ग्लिम्स था कि सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। बट यस, जो चीज मैंने कहा ना कि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं तो वही बोलूंगी, तो इसके आगे जो पर्सनल एक्सपीरियंस आता है उसके बेस पे ही मेरी 3-4 स्लाइड है जिसको मैं 5 मिनट में कवर अप कर रही हूँ। सो यस, इसके लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी आपका हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, और आपका मैं तो ये की बोलूंगी कम एंड ज्वाइन अस। बहुत सारे लोग आज आ भी चुके हैं, और बहुत सारे लोग मे भी किसी कारण, चाहे उनकी जॉब है, चाहे लेफ्ट करना पड़ा उनको, बट यस, आपकी सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा सफर कर रही है बहुत सारे प्रॉब्लम से। आप एक पर्सन हो सकते हो, बोलते हैं ना एक भगवान का रूप बन के आप जा सकते हो उनके पास, उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। और अगर हर्बल लाइफ की मैं बात करूं कि हर्बल लाइफ क्यों हमें जरूरी है, तो यस, हर्बल लाइफ, क्योंकि हर्बल लाइफ की जो एक बेसिक थ्योरी है उसको मैं बताऊंगी, जो फिलॉसफी है ना, क्योंकि हर्बल लाइफ काम करता है, प्यार करता है लोगों को एक अच्छा वेलनेस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने में। और क्या कर सकते हैं हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ से आपको क्या मिलेगा,
we have a variety of high quality and great tasting nutrition food supplements to help people achieve their healthy wellness nutrition goals. अगर आपके कोई healthy goals हैं तो डेफिनेटली हर्बलाइफ वहां आपको मीट करेगा, जरूर हेल्प करेगा। और अगर आप इस चीज को आप कैसे ले सकते हो, मतलब हाउ, कैसे आप इसको स्टार्टअप कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया ना, राइट पर्सन है आपके पास, जो पर्सन आपने, मे बी आज कुछ नए पर्सन भी होंगे तो जिन्होंने आपको इनवाइट करा होगा। एंड हर्बलाइफ की जो फिलॉसफी है 30% प्रोटीन फ्रॉम योर फूड एंड शेक्स, और 30% आपको फैट और ओमेगा 3 अपने खाने से लेना है, विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट से भी ले सकते हो, और जिसमें आपके लेस सैचुरेटेड फैट होना चाहिए आपकी डाइट में। 40% आपको कार्ब्स डेली बेसिस पर खाने हैं, जो आप फ्रूट से ले सकते हो, वेजिटेबल से ले सकते हो, होल ग्रेन से ले सकते हो, इंक्लूडिंग 40 grams ऑफ फाइबर पर डे फ्रॉम फूड एंड सप्लीमेंट्स। एंड लिमिटेड क्या करना है आपको, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी जो हम बोलते हैं ना केक्स, कुकीज, पेस्ट्रीज एंड ब्रेड, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो ये एक बेसिक थ्योरी है जिसपे हमें हमेशा, मतलब ये बैलेंस्ड लाइफ रखने का ना, हमें बैलेंस्ड बोलते हैं ना, बैलेंस्ड ईटिंग या बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, उसका ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम इस चीज पे काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजें अपनी जो बोलते हैं ना डेली रूटीन में हमें मिल जाएंगी। और आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, आप स्टार्टअप कर सकते हो अपने, सबसे पहले अपना जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है उसमें चेंज करके, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द जो होते हैं ना, स्टार्टिंग अगर पूरे दिन की गलत होगी तो ऑब्वियस है एंड भी गलत ही होगा ना। अगर हमारा स्टार्टिंग फूड अच्छा रहेगा, आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, और इसमें तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से दिख रही है ना, डाइजेशन, आपका एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर एंड प्लस आपका शेक। और इसको आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, वर्ल्ड नंबर 1 मील के साथ, जो कि वर्ड मतलब मील रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं ना, प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंबाइंड होता है। और अगर आप शेक की बात करते हैं कि शेक में आपको क्या मिलता है ना, जो आप शेक पीते हो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले आपके मतलब मंत्र रहेंगे, मंत्र समझ लीजिए ना, फॉर्मूला 1 शेक, फॉर्मूला 1 है जो आपको 21 मतलब वाइटामिन और मिनरल्स देता है। आपको 3 जो हम बड़े अंडे खाएंगे ना उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन की मात्रा मिल जाएगी। और आपको एक सेब जो लोग खाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग एक फाइबर का आपको, मतलब एक सेब की जो आपको फाइबर का अमाउंट मिलेगा वो आपको एक गिलास में मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीजें आपको बेसिक मिल जाएंगी। और बहुत सारी चीजें जो न्यूट्रिशन है वो इसमें अच्छे तरीके से ब्लेंड करके मिलेगा आपको। और जब आप अपना शेक बनाते हो विद द प्रोटीन की कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप अपनी जितनी आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उसको आप पूरा कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपका जो प्रोटीन पाउडर है पीपी, आप अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको 5 ग्राम ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सोया प्रोटीन मिलता है, वे प्रोटीन मिलता है, और जो एक हेल्दी प्रोटीन सोर्स है। तो यस, आप जरूर जब भी प्रोडक्ट को चेक लेते हो या आप कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो उस इंग्रेडिएंट्स में जाके कि उसमें कौन सा प्रोटीन आपको मिल रहा है। एंड सेकेंड है फॉर्मूला 2, जो मैंने कहा कि बेसिक नीड है हमारे विटामिन, मल्टीविटामिन हमें डेली बेसिस पर चाहिए। तो यस, जो अगर आप शेक के साथ मल्टीविटामिन ऐड करते हो तो आपको 20 विटामिन जो और हमारी बॉडी को चाहिए वो भी आपको यहाँ मिलती हैं। आपका इम्यून फंक्शन जो है उसको बूस्टअप मिलेगा, और न्यूट्रिशन सपोर्ट आपकी बॉडी को, होल बॉडी को मिलेगा। एंड प्लस इसमें फॉर्मूला 3 जो हमारा सेल एक्टिवेटर है, तो यस ये सेल एक्टिवेटर मतलब आप नाम से समझिए, तो यस ये आपके सेल्स के ऊपर जाके काम करेगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक सेलुलर बॉडी होती है, और आपकी बॉडी में जितने छोटे से छोटे सेल्स पे जाके ये काम करेगा, वहां न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाने में आपको हेल्प करेगा। एंड इसके बाद आता है कि अगर ये सब तब पॉसिबल है जब आप डिसीजन लेते हो, अदरवाइज फोटो देख के तो विंडो शॉपिंग तो करनी नहीं किसी ने भी, है ना, कि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टॉप सेइंग कि आप मतलब इच्छा है भगवान जी मेरे को ठीक कर दो, भगवान जी कुछ नहीं करेंगे, आके आपको ही करना पड़ेगा। और आज से ही शुरू कर सकते हो, कहाँ से, जो आपको जिस जगह पे आप अभी बैठे हो ना, ये आपका मॉर्निंग क्लब है, ठीक है, इसको मॉर्निंग क्लब बोलते हैं। तो डेली बेसिस पर आप आइए, आप एक मेंबरशिप में चले जाओगे जो कि आपके कोच आपको गाइड करेंगे। एंड हर्बलाइफ कैसे काम करता है, ऐसा नहीं कि एक दिन शेक पियोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, पहले आप ट्राई कीजिए, 3 डेज का ट्रायल लीजिए, उसके बाद उसको करना स्टार्ट कीजिए 1 मंथ तक, है ना, फिर नेक्स्ट मंथ फिर करिए, फिर करते रहिए। और जब आपको लगेगा कि यस अब मेरी बॉडी में बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप सोचोगे कि अब इसके बाद मैं क्या करूं, और उसके बाद आता है काम, आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। एंड यस लास्ट स्लाइड है मेरे पास कि अगर आपकी कहीं भी, बहुत सारे लोग कोरिलेट करते हैं हमें कि ना ये प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ, यहाँ मेरी स्क्रीन के पीछे कुछ प्रोडक्ट रखे, किसी ने दिख रहे हैं कुछ?
कि मैं डब्बे रख रही हूँ और डब्बे बेच रही हूँ, नहीं, ये कोई सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, ये हेल्पिंग पीपल मोड रहता है हमारा, हमेशा हम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उनको बेस्ट वर्जन उनकी बॉडी का एक अच्छा वाला वर्जन जैसा भगवान ने उन्हें धरती पे भेजा था उस वर्जन में लाने में उनको हेल्प करते हैं एंड उनको एक रास्ता देते हैं कि कैसे वो जिंदगी भर हेल्दियर और मोर वाइब्रेंट मतलब बहुत ही खुशहाल कैसे रह सकते हैं। तो यस, आप सब क्लैप कर सकते हो, आप सब थैंक यू कर सकते हो अपने उन कोचेस का। मैं अपने कोचेस का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को सच में चेंज कर दिया। तो मे बी आपके पास आज वो सही जगह है और एक अच्छा मोमेंट भी है जहां आप अपने कोच को थैंक यू भी कर सकते हो और उनसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप आस्क कर सकते हो कि हम कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू रिचा मैम एंड ओवर टू यू। मेरा पार्ट इतना ही था।